सो दिस इज द न्यूएस्ट हार्ले इन टाउन। आज लॉन्च हो गई है, सबसे अफोर्डेबल भी है। 2.29 लाख से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है, 3 वेरिएंट्स में आती है और इसे X440 कहा गया है। 3 वेरिएंट्स है और इसकी जो ब्रीफिंग जो मतलब आज आधे घंटे तक हमें बताया गया उसमें ये बोला गया इट शुड साउंड लाइक अ हार्ली। डज इट? लिसन टू इट। नॉट बैड एक्चुअली। Does it look like a Harley? उसके बारे में बात करेंगे कि कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इसके डिज़ाइन की और क्या ये हार्ले के जैसे चलती है। डज इट राइड लाइक अ हार्ले? राइड के बारे में हम राइड एक्सपीरियंस बताएंगे और बाकी चीज़ों की बात मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नमस्कार खमागड़ी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस एन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड स्पैंकिंग न्यू हार्ले डेविडसन X440। Alright, so the first things first, how does it look? Well, न्यू रेट्रो थीम पे बनाई गई है। हमने जितनी भी हार्लीज ऑफ लेट देखी है वो ऐसी नहीं देखी है। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा क्लासिक के पास में ज़्यादा नजर आती है। जो न्यू रेट्रो एक सेगमेंट है वो अभी थोड़ा क्रॉप अप हो रहा है, बट फिर भी अगर डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो XR 1200 दे यूज्ड टू बी अ बाइक जो उन्होंने आई थिंक यूरोपियन मार्केट के हिसाब से बनाई थी, उससे काफ़ी कुछ मिलती है। टैंक टिपिकल जो शेप उसी वाली मोटरसाइकिल का, तो इनफैक्ट चाइनीज़ मार्केट में ये लोग QJ मोटर के साथ में भी बनाते हैं। ऑलमोस्ट वैसी सी डिज़ाइन लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें अलग की गई है। LED हेडलाइट्स ऑफ कोर्स आपको दी गई है जो कि थोड़ा मॉडर्न सॉर्ट ऑफ एक एलिमेंट है। फिर USD फोक्स आपको दिए गए हैं जो कि एक मॉडर्न चीज़ है, बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको अभी भी ऑयल कूल मतलब ऑयल कूलर आपको दिया गया है। इट्स नॉट अ लिक्विड कूल्ड इंजन, इट्स अ सिंगल सिलेंडर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है। पावर फिगर्स के बारे में अगर मैं आपको बात बताऊं तो 27 bhp की पावर और 38 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देती है। 38 न्यूटन मीटर्स एट 4000 RPM, दैट मीन्स लो एंड ग्रंट अच्छा है, मिड होपफुली अच्छा होना चाहिए। हम चलाएंगे उसके बारे में तब बात करेंगे। ये वाला जो वेरिएंट है इसको डेनिम कहा गया है, ये सिंगल टोन वेरिएंट में आता है और इसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं और डिस्क ब्रेक हालांकि सब में मिलेंगे आपको। ABS जो है वो आपको सब में मिलेगा। अगर आप रियर की तरफ आओगे तो भी LED आपको सेटअप दिया गया है। इंडिकेटर्स जो हैं इनफैक्ट वो भी आपको LEDs नजर आते हैं। लेट मी जस्ट शो इट। ये भी LEDs हैं, ये भी LEDs आपको दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल जो काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। सीट जो है वो स्प्लिट ना होकर एक सिंगल सीट है जो कि हम यूजुअली रेट्रोज में देखते हैं, वैसी दी गई है। हालांकि ब्रॉड जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बट क्या बैठने में कंफर्टेबल है उसके बारे में बात करते हैं। सीट की कुशनिंग एक्चुअली ठीक ठाक मुझे नज़र आ रही है, बट व्हेन यू सिट आई थिंक 800 mm के आसपास इसकी हाइट है, देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर मोस्ट पीपल। और बेस वेरिएंट से ही आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, फुली डिजिटल है। हालांकि कनेक्टिविटी फीचर्स और सब जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्पीडोमीटर आपको डिजिटल नज़र आएगा, ट्रिप आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, फिर किस गियर में हो वो आपको नज़र आ जाएगा। फ्यूल गेज जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ABS जो है वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है सभी वेरिएंट्स में, सॉर्ट ऑफ दैट इज देयर। एवरीथिंग इज सेम। इनफैक्ट जो फ्लैट सॉर्ट ऑफ आपको इसका हैंडल बार नज़र आता है जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से बनाया गया है। फिर फ्रंट सस्पेंशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पीछे आपको डुअल शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं जो कि आप क्लासिक मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में एक्चुअली बहुत कुछ आपको नहीं ऑफर किया जाएगा क्योंकि इस सेगमेंट में वो चीज़ें कोई भी ऑफर अभी तक नहीं कर रहा है। और सीधे तौर पर अगर आप क्लासिक 350 की बात करोगे तो डेफिनेटली प्राइसिंग बहुत अच्छी है, बट उससे ज़्यादा पावरफुल फिगर्स हैं। क्या उसके लेवल का राइड और कंफर्ट सब चीज़ें ऑफर कर पाएगी वो हम राइड रिव्यू में बताएंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट वेरिएंट पे। इट्स कॉल्ड द विविड। तो क्या विविड है इसके अंदर उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्लॉसी फिनिश आपको यहाँ पे नजर आता है और सिर्फ ग्लॉसी में मिलेगा। बाय द वे जो कलर्स हैं इन्होंने इस तरीके से रखे हैं कि बेस वेरिएंट में सिर्फ आपको मैट फिनिश मिलने वाला है, इसके अंदर आपको ग्लॉसी फिनिश मिलने वाला है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जैसे बैजेस वगैरह हैं, थोड़ी स्टिकरिंग है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी गई है, वो है। बट उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अलॉय व्हील्स जो है वो आपको इस वाले वेरिएंट से मिलने लग जाते हैं। आई थिंक दीज आर जस्ट 2 डिफरेंसेस। अगर आप बात करोगे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि है नहीं, सारे मैकेनिकल, सारे जो साइकिल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेम रहने वाले हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी एक्जैक्टली सेम रहने वाला है। हैंडल बार एंड ऑल ऑफ दैट सब कुछ सेम है। अब चलते हैं टॉप इन वेरिएंट की तरफ, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या है। एंड दिस इज द टॉप इन वेरिएंट जो कि 2,69,000 में लॉन्च हुआ है। एक्चुअली नॉट प्राइसी अगर आप थोड़ी बहुत फीचर्स की बात करोगे, अगर इसके बाकी वेरिएंट से कंपेयर करोगे। दिस वन लाइक यू कैन सी ये मैट फिनिश में दी गई है और डुअल टोन अगर आपको लेना हो, ग्लॉसी लेना हो, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए इस वाले वेरिएंट में नजर आते हैं। तो ये पर्टिकुलर कलर जो अभी हमने ग्लॉसी में देखा था, ये मैट के साथ में इट लुक्स जेन्युइनली गुड और ये ऑरेंज लाइनिंग 3D लोगो जो है ये इसे एक बहुत ही अच्छा सा लुक दे रहा है। ऑल्सो एक चीज़ जो हमने ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल इंजन्स में देखी है, फिन्स देख रहे हो आप, इन्हें अलग से पेंट किया गया है सिल्वर सॉर्ट ऑफ। बाकी हाँ इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, इट इज़ स्टिल द ऑयल कूलर लगाया गया है यहाँ पे। एक और चीज़ जो आप देखोगे वो ये कि इसका जो
एलॉय व्हील है, मतलब वो मोटे मोटे तौर पर सेम ही है, बट मशीन कट देने के लिए ये कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट्स इसमें लगाए गए हैं जिससे कि मशीन का थोड़ा को लुक आ जाता है। इनफैक्ट आपको जो एग्जॉस्ट है वो भी मैट थोड़ा फिनिश किया गया, तो ये ऑल ब्लैक थीम, मैट थीम, मतलब मैट और ब्लैक जो कॉम्बिनेशन है विद दीज ऑरेंज टचेस, दे जेन्युइनली लुक रियली नाइस। और ये X440 का बैज अलग से आपको 3D सॉर्ट ऑफ ये दिया गया है, बाकी सब जगह आपको नॉर्मल ग्राफिक्स लगाए गए हैं, बट एक मेजर चेंज है एंड दैट इज़ दिस, जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। ये अभी भी आपको TFT नज़र आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि सेम ही है, बट फ़र्क ये है अभी सब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, इसमें कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं जो बहुत सारे हैं, जिसमें फेंसिंग वेंसिंग, सर्विस इंटरवल, बेसिकली eSIM बेस्ड है, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दे देता है। और फ़ोन आप उठा सकते हो, म्यूजिक अगर कुछ चेंज करना हो तो वो आप कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें दी गई है, बाकी कोई और चेंज नहीं है। अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करोगे तो बेसिकली सेम ही क्वालिटी लेवल्स है, और ठीक क्वालिटी एक्चुअली इसकी नज़र आ रही है फॉर द प्राइस दैट इट कम्स एट। एक SOS का बटन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। इनफैक्ट एक USB पोर्ट जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जो कि शायद हमने पहले मिस कर दिया था। USB टाइप A आपको दिया गया है, सो ऑल ऑफ दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। हाँ, अब जो चीज़ मैंने मिस कर दी वो ये कि जो फ्रंट जो आपको टायर दिया गया है वो 18 इंच का दिया गया है, 190 सेक्शन का, और पीछे जो है आपको 17 इंच का आपको टायर दिया गया है, 140/70 सेक्शन का, तो ये टायर दिए गए हैं। तो यही कुछ है इस मोटरसाइकिल में। बाकी हम जब इसे फाइनली राइड करेंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। आपके कुछ सवाल हैं अगर सर्टन जो कि इस वीडियो में रह गए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको क्या लगता है प्राइसिंग क्या बैंग ऑन है? मेरे हिसाब से एक्चुअली प्राइसिंग इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, एक बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस रखी है, और टॉप एंड वेरिएंट की प्राइसिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं लगेगी जब आप ये सारे मैट फिनिश और ये 3D लोगो एंड ऑल ऑफ दैट, ये सारी जो चीज़ें देखोगे। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ी उम्मीद आपको लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मिल जाते तो बहुत मज़ा आता, बट ठीक है, फॉर अ सिंगल सिलेंडर फॉर दैट प्राइस आई थिंक दे ईज्ड इट रियली वेल। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आफ्टर सेल्स का, आई होप दैट इज़ ऑल्सो बेटर। अगर वो हो जाता है देन आई थिंक दे हैव अ विनर इन देयर हैंड।